हेलो गुड मॉर्निंग गाइस आज हम यूपी जूनियर एडिट का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और उसके आंसर की बताएंगे कौन कौन से आंसर ठीक हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर अकबर एंडेड द जजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अकबर ने जजिया टैक्स कब ख़त्म करा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1564 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम सिविल सर्विस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा से कब हटाया गया? इसका आंसर है 1874। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेसिफर्ड बाय। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, किसने किया था? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 5वें पे आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मतलब इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी पहले कौन सी आई? पहले आई हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद में नंदा डायनेस्टी, उसके बाद में मौर्य वंश, उसके बाद में शुंग वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2011 के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर क्या है? ये है 74.04%, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मच एलोकेशन गिवन फॉर मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना अंडर द बजट 2021 एंड 22 ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी 2021-22 के अंदर मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के अंदर कितना बजट दिया गया है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1000 करोड़। अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द एजेंट और एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक कारकों को पहचानें। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ABC तीनों हैं। ठीक है, रनिंग वाटर भी है, ग्राउंड वाटर भी है, सीवेज भी हैं। अगला देखो। बायोडाइवर्सिटी इज, ये जेनेटिक वेरिएशन भी है, ऑल बायोलॉजिकल स्पेशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ भी है, वेरिएशन अमोंग बायोलॉजिकल कम्युनिटीज भी है, और वेरिएशन इन इकोसिस्टम्स, यानी ऑल ऑफ द अबव है इसका भी, ऑप्शन नंबर 2। अगले पे आ जाओ। इंटेंसिटी ऑफ नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। तो नॉइज पोल्यूशन की जो इंटेंसिटी है उसे डेसिबल में मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? इसका नाम है रेबीज, ऑप्शन नंबर 4। अगले पे आ जाओ। ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ विच ऑर्गन। ECG किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ये है हार्ट का, यानी कि हमारा हृदय का। अगला क्वेश्चन देखो। ये दिए हुए हैं 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, 1H1 1H3, 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। तो ये क्या है? आइसोटोप्स, या फिर हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रेजेंट इन टमाटो। तो टमाटर में क्या क्या होता है? सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच ईयर 21st यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट वाज हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 2015 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इसका। अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें मुझे डाउट है, क्वेश्चन गलत लग रहा है। इसमें नोट की जगह विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड होना चाहिए था। इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, मिल्क में ना फॉर्मिक एसिड होता है, ना माल्ट में माल्टोज होता है, ना कर्ड में एसिटिक एसिड होता है। तो ये गलत क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अगले पे आ जाओ। सार्थक launched by the Ministry of Defence, Government of India in August 2020 is related to which of the following। सार्थक क्या है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है? ये क्या है? ऑफशोर पेट्रोल शिप, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। जैसे पुलिस पेट्रोल करती है ऐसे ही ये शिप भी पेट्रोलिंग में काम आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या है 18वें क्वेश्चन का? 18वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन्हें फिर से व्यवस्थित करना है कालक्रम के हिसाब से।
तो सबसे पहले क्या हुआ, फिरोज शाह मेहता जो कि फ्रीडम फाइटर थे, 1915 में इनकी डेथ हुई। तो सबसे पहले ये आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 आएगा पहले। उसके बाद में 1919 में ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, यानी उसके बाद क्या आएगा 2, 4 2, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। उसके बाद में साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ 1927 में। फिर महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च हुआ 1930 में, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी नाम का क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना किसने करी, वीडी सावरकर, वीर सावरकर भी बोल देते हैं ना, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगले पे आ जाओ, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2011। 2011 में इंडिया की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, इसका आंसर है 17.5%, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर्स, तो यह है सतलज और काली नदी के बीच में, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, विच कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय साइक्लोन, तो ये भी डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें जितने भी स्टेट दे रखे हैं ये सभी फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होते रहते हैं साइक्लोन से। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रेल जोन ऑफ इंडिया, भारत में सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है, नॉर्दर्न रेलवे, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, ये एफ का 216 कोड दे रखा है, तो एल का क्या होगा, एफ होता है 6 नंबर पे, 6 के क्यूब 216, एल कितने पे होता है 12 पे, 12 के क्यूब 1728, तो इसका ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब अगला देखो, गंगा का कोड है 711471, ये देखो जी होता 7 पे, ए होता 1 पे, एन होता 14 पे, जी होता 7 पे, ए होता 1 पे, यानी जो पोजीशन है वही दे रखा है। तो एस कितने पे होगा, एस होगा 19 पे, ए होगा 1 पे, आर कितने पे होगा, आर होगा 18 पे, जे कितने पे होगा 10 पे, और यू 21 पे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। अगले पे आ जाओ, एक आदमी 8 किलोमीटर जाता है वेस्ट में, यानी वेस्ट इधर गया, फिर किधर जाता है नॉर्थ, नॉर्थ गया, ये 8 है, ये 6 है, कितनी दूरी पे आ गया ये, तो पाइथागोरस लगा दिया, 6 8 ये होगी 10, तो 10 किलोमीटर दूर है अपने प्रारंभिक स्थान से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू नीडल्स आवर एंड मिनट एट 2 hours 30 minutes, 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों में कितना एंगल होगा, कितना कोण होगा, इसका फॉर्मूला है 30h - 11/2 इंटू एम, एच कितना यानी आवर 2 घंटे, 30 दूनी 60 हो गए, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितनी है 30, ये 15, ये हो गया 165, 165 में से 60 घटा देंगे, साइन को इग्नोर कर देते हैं, 165 में 60 के कितना बचा 105 डिग्री, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रयागराज में गंगा नदी है, ऐसे ही अयोध्या में क्या है सरयू नदी, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, द सोइल विच ट्रांसपोर्ट अलोंग विद वाटर इज कॉल्ड, ये कहते हैं एलुवियल, हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस ऑफ स्पेसीज रिलेटेड टू ईच अदर एज प्रे एंड प्रेडेटर, भोज्य व भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध क्या कहलाता है, उसे कहते हैं फूड चेन। एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, ये होता है बेंथिक, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, द पावर ऑफ ए पावर हाउस इज 200 मेगावाट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय दिस पावर हाउस पर डे में कितने घंटे होते हैं 24। एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, P इंटू टी, P कितना 200, तो 200 इंटू 24 कितना हो गया 4800, इसकी यूनिट है मेगावाट और घंटों की यूनिट होती है आवर, तो 4800 मेगावाट आवर, इसका आंसर होगा 4800 मेगावाट आवर, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आगे आ जाओ, नेशनल साइंस डे
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये होता है 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, द टारगेट ऑफ द मिशन जल जीवन, अ टैप इन एवरी होम, स्टार्टेड बाय इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, हैज़ बीन फर्स्टली अचीव्ड बाय विच स्टेट। कौन से स्टेट ने हर घर में एक नल का लक्ष्य पूर्ण कर लिया है? वो है गोवा, ऑप्शन नंबर 1। अब अगले पे आ जाओ, थाईपुसम कहाँ का फेस्टिवल है? ये है तमिलनाडु का। अगला देखो, विच स्टेट लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर्स। किसान कल्याण मिशन कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 1। बुकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 हैज़ बीन गिवन फॉर विच बुक। इसका आंसर है शगीबेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब अगले पे आ जाओ, रिसेंटली ऑन विच रिवर द शातूर डैम विल बी बिल्ट विद द कंसेंट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान। इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो इसमें दिया नहीं गया। अब अगला वाला देखो, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखो, पुडुचेरी कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ये होता है मद्रास के अंतर्गत, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। डायरकी भी था, रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस भी था, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका भी दिया गया इसमें ज़्यादा लोगों को। क्या नहीं था इसमें? डायरकी एट द सेंटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे चलो, हु क्रिएटेड द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है किसने निर्माण करवाया उसका? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, अटल इनोवेशन मिशन इज रिलेटेड विद, तो ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए है, ऑप्शन नंबर 3, यानी उद्यमशीलता विकास से। अगला देखो, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। किस राज्य में वन है सबसे अधिक? ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा। कौन सी नदी इनमें से डेल्टा नहीं बनाती? ये है नर्मदा, ऑप्शन नंबर 2। व्हेन कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया। कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लो, द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, ये होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, ऑप्शन नंबर 4। अब अगला देख लो, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो टोटल इसमें 29 विषय हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, पार्ट बी भी जल्दी करेंगे। इसके आंसर की चेक कर लेना आपके कितने करेक्ट बैठ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।